समझ में नहीं आई थी, इसलिए आपको कक्षा 5 की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए। तो अब कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे कि नहीं हमको तो कक्षा 4 की सारी चीजें समझ में आती है। चलिए मान लेते हैं आपको कक्षा 4 की सारी चीजें समझ में आती हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि आपको कक्षा 7वीं की सारी चीजें समझ में नहीं आती है, कक्षा 7वीं की सारी चीजें समझ में नहीं आती है। तो क्या आप बताइए मुझे, क्या आपको कक्षा 8वीं की सारी चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको कक्षा 8वीं में जो जो चीजें यूज होने वाली थी वो तो कक्षा 7वीं से रिलेटेड थी, कक्षा 7वीं से संबंध रखती थी। यानी कक्षा 7वीं की चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएंगे, इसका मतलब कि आपको कक्षा 8वीं में भी प्रॉब्लम होगी और कक्षा 9वीं में भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं? हम आपका जड़ मजबूत करने वाले हैं, हम आपका आधार मजबूत करने वाले हैं। आधार मतलब, जड़ मतलब कि हम लोग कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक की वो सारी चीजें पढ़ाएंगे जो आपकी कक्षा 9वीं के लिए उपयुक्त होगा, 9वीं के लिए जरूरी होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। न्यू कार्यक्रम में आपका क्लासरूम का नाम क्यों न्यू कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए आपका क्लास का न्यू कार्यक्रम नाम रखा गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक की वो सारी चीजें पढ़ाएंगे, वो सारे कंसेप्ट पढ़ाएंगे जो आपकी कक्षा 9वीं में यूज होने वाली है, 9वीं में जरूरी है, 9वीं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा अभी न्यू कार्यक्रम का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है जड़, मतलब हम लोग क्या करेंगे, आपका जड़ मजबूत करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि हम लोग न्यू कार्यक्रम में क्या क्या हमको करना है। देखिए न्यू कार्यक्रम में हमको क्या करना है, तो न्यू कार्यक्रम में हम लोग को, न्यू कार्यक्रम में हमको क्या करना है, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के वो सारे कंसेप्ट पढ़ाना है जिससे कक्षा 9 के सारे कंसेप्ट समझने में आपको सहायता हो सके। ठीक है, न्यू कार्यक्रम में क्या होगा, न्यू कार्यक्रम में आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक के वो सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो कक्षा 9 के कंसेप्ट समझने के लिए सहायक होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अब बहुत बच्चे के मन में ये आएगा, अच्छा मैं तो समझ लिया कि क्या करने वाले न्यू कार्यक्रम में, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब इसका यूज क्या है, इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना इसका महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है वो भी सीख लेते हैं। चलिए वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक की चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कंफर्म है, यानी जरूरी एकदम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आपको कक्षा 9 की जो चीजें भी होंगी वो भी समझ में नहीं आएंगी। मतलब कक्षा 9 के गणित को अगर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है तो आपको न्यू कार्यक्रम के थ्रू, न्यू कार्यक्रम के जरिए आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यू कार्यक्रम के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जो पीछे आपने छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब आपके मन में ये डाउट आएगा, चलिए मैंने सीख लिया कि क्या है न्यू कार्यक्रम और क्यों इसका इतना महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब कैसे जानेंगे कि न्यू कार्यक्रम का कैसे हमको उपयोग करना है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आज आप लोग गूगल मीट पे जैसे ज्वाइन हुए हैं, जैसे आपने गूगल मीट पे आज आपका पहला क्लास है, वैसे ही आपका क्लास जो है गूगल मीट पे सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। कितने दिन? 3 दिन। कैसे ली जाएगी? गूगल मीट पे आपको सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस ली जाएंगी। और कब से कब ली जाएंगी, चलिए मैं भी वो भी बताता हूँ आपको। आपकी क्लास जो है सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से दिन? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ली जाएगी। कब कब ली जाएगी? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ली जाएगी। कितना बजे से ली जाएगी? तो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। क्या क्या क्लियर हो गया होगा मैं बताता हूँ, क्या क्या क्लियर हो गया होगा आपका। आपको अवंती के बारे में पता चल गया होगा। ओके, आपको न्यू कार्यक्रम के बारे में पता चल गया होगा, न्यू कार्यक्रम के बारे में पता चल गया होगा। चलिए हमें थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। देखिए अवंती क्या था? आपका स्कूल जैसा था। न्यू कार्यक्रम क्या था? आपका क्लासरूम है। तो जब आप क्लासरूम में जाके अपने बैठ जाते होंगे तो कोई ना कोई शिक्षक आते होंगे, कोई ना कोई टीचर आते होंगे जो आपको पढ़ाते होंगे। तो उनके बारे में आपको सारी चीजें पता होती हैं कि उनका नाम क्या है, वो कौन सा विषय पढ़ाएंगे आपको। तो उसी तरह आप यहाँ पे आए हैं अवंती में और यहाँ पे आप न्यू कार्यक्रम के तहत आप पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, मतलब आपका शिक्षक कौन हुआ? मैं हुआ। तो मैं भी अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको।
चलिए, तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ और मैं गणित पिछले 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने अपनी बीटेक कहाँ से की है, एनआईटी राउरकेला से की है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं आपको गणित विषय पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्लासरूम जैसा हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आपको अपने स्कूल के बारे में मतलब कि अवंती के बारे में भी समझ में आ गया, आपके अपने न्यू प्रोग्राम के भी बारे में समझ में आ गया और आपके शिक्षक के बारे में भी समझ में आ गया कि आपके शिक्षक कौन है और आपको क्या पढ़ाएंगे। सब क्लियर होगा, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सब बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा, तो अभी तक तो हम क्लास में पढ़ते थे, मतलब ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, जहाँ पे क्या होता था, शिक्षक आते थे और वो पढ़ाते थे, हम लोग कॉपी पे नोट करते थे और हमको कुछ भी पूछना रहता था तो हम लोग हाथ उठाते थे या खड़े होके पूछ लेते थे। फिर हम यहाँ पे ऑनलाइन में कैसे वो सारी चीजें कर पाएंगे, तो हम लोग ऑनलाइन में उससे भी बढ़िया तरीके से हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही अच्छा अच्छा चीजें हम लोग लाए हैं, जिसका उपयोग करके आप लोग हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वो हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नया नया चीजें हैं, आपको ऑनलाइन पहली बार आपने क्लास किया है, थोड़ा नया नया चीजें हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको सीखिए। दो दो तीन स्टेप है, दो तीन चीजें हैं जो आपको सीखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए पहला चीज कि ये आपको ये जो है इंटरफेस यहाँ जहां मैंने 1 मार्क किया, ये आपको दिख रहा होगा, सभी को ये चीजें दिख रही होगी अपने अपने स्क्रीन पे, सभी को दिख रही होंगी, और वहां पे उनको कॉर्नर पे ये चीजें दिख रही होंगी आयत के रूप में, उनको कॉर्नर पे ये चीजें दिख रही होंगी आयत के रूप में। तो सभी को इस आयत पे क्लिक करना है, सभी को इस आयत पे क्लिक करेंगे, सभी को क्या करेंगे, इस आयत पे क्लिक करेंगे, सभी को इस आयत पे क्लिक करेंगे। चलिए जैसे ही आप इस आयत पे क्लिक कीजिएगा आपको ऐसा स्क्रीन दिखने लगेगा, 2 नंबर जैसा वाला स्क्रीन दिखने लगेगा। ठीक है, पहले आपको ऐसा स्क्रीन दिख रहा था, पहले आपको ऐसा स्क्रीन दिख रहा था, वहां पे आपको क्या करना है, ये आयत जैसा जैसे बन रखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा, जिसमें मैंने 2 नंबर मार्क कर रखा है, लिख रखा है, ऐसा आपको स्क्रीन दिखने लगेगा। सभी को दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि सभी को दिख रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा होगा फिर से एक बार फिर आपके स्क्रीन पे ऐसा स्क्रीन था, आपको ये आयत पे क्लिक करना है तो आपको ये सेकेंड जैसा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए जैसे ही आपको ये सेकेंड जैसा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये सेकेंड वाला जो स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ये म्यूट का। तो मैं सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, कृपया करके ये म्यूट का जो बटन है इसको नहीं दबाना है, इसको आपको हमेशा ऑफ रखना, हमेशा इसको क्लोज रखना है, इसको हमेशा आपको ऑफ रखना है, मतलब कभी भी आपको माइक ऑन नहीं करना है। आप सोचिए कि क्यों माइक ऑन नहीं करेंगे, तो आप बताइए, अगर आपका कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा होगा क्लास में, तो आप पीछे से अगर आवाज कीजिएगा तो क्या शोरगुल होगा ना, शिक्षक पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, या बाकी बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो वही सेम तरीका, जो सेम कंडीशन जो है यहाँ पे भी है। अगर कोई एक बच्चा जो है अपना माइक ऑन करता है तो पूरा क्लास में शोरगुल होती है, उस शोरगुल की वजह से होता है कि सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वही ना हो, इसके वजह से हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर हम अपना माइक ऑफ रखेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग अपना क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए उसका भी मेरे पास उपाय है, मैं फिर से बोल देता हूँ, किसी को अपना माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन किसी को भी नहीं करना है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि आपको अपना क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो उसका भी मेरे पास उपाय है, चलिए मैं उसको बता देता हूँ। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे ये 2 नंबर वाला जो स्क्रीन दिख रहा था, ये जो 2 नंबर वाला आपको स्क्रीन दिख रहा था, इस पे क्या करना है आपको, इसके कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, इसके कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं 3 डॉट, सबको दिख रहे हैं 3 डॉट, इस 3 डॉट पे सबको क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे सबको क्लिक करना है, सबको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये तीसरा जो इंटरफेस है ये दिख रहा होगा, सबको ये तीसरा इंटरफेस दिख रहा होगा। सभी को पहले ये 2 नंबर वाला इंटरफेस दिख रहा था, वहां पे आपको कॉर्नर में ये 3 डिजिट दिख रहा होगा, 3 डिजिट वाला, इसको आपको क्लिक करना है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये तीसरा इंटरफेस दिख रहा होगा, तीसरा इंटरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये दिख नहीं रहा तो उनको मैं उनके लिए क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सब किसी को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा।
ओके, सभी को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। सभी को क्या करना है, देखिए, वेट ए मिनट, सभी को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, देखिए सभी को क्या करना यस है। सर। हाँ, सभी को ये कॉर्नर में देखिए 3 डिजिट दिख रहा है, थ्री, इस पे क्लिक करना है। देखिए सबको ये कॉर्नर में थ्री, 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस 3 बिंदु पर क्लिक करना है। देखिए सभी को मैं क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया, सभी को क्या करना है, वहां पे क्लिक करना है। देखिए मैंने 3 डिजिट पर क्लिक किया, यहाँ पे इन कॉल मैसेज पर क्लिक किया, सभी को क्लिक करना है। सभी को क्लिक करेंगे, देखिए बहुत बच्चे सभी को क्लिक करेंगे, ठीक है। सभी को क्लिक कर लिया। अब आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, आपको वहां पे आंसर देना है 2+3 का मान कितना होता है। 2+3 का मान कितना होता है, सभी को वहां क्या आंसर देना है। क्लिक करने के बाद 2+3 का मान कितना होता है, सभी को आंसर देना है। आपको, आप सभी को आंसर देना है 2+3 का मान कितना होता है, सभी को आंसर देना है। सभी को वहीं पे जाके आंसर देंगे इन कॉल मैसेजेस में। मैंने क्या बताया, सभी को कहाँ आंसर देना है, इन कॉल मैसेज में देना है। यहाँ पे सबको जाके देना है, सभी को आंसर देना है। क्या देना है, 2+3 का मान कितना होता है, 2+3 का मान कितना होता है, ठीक है। सभी को कहाँ देना आंसर, इन कॉल मैसेज में। मैं फिर से बताता हूँ कैसे आएगा इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेज आपको यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट मिलेंगे, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इन 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपको आंसर देना है 2+3 कितना होता है, तो उसका आंसर आपको जाके वहां देना। चलिए सभी को दें, सभी को मैसेज में दे उसका आंसर, सभी को दे मैसेज में आंसर उसका, सभी को इसका आंसर दे। या बहुत बच्चे दे रहे हैं, सभी को वहां पे जाके आंसर देंगे। हाँ, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, 5-5, हाँ बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है, 5। सभी को वहीं पे जाके आंसर दे, सबको वहां पर आंसर जाए जाके दे, ठीक है। बहुत बच्चे दे रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी सारे के सारे लगभग सारे बच्चे दे रहे हैं, सबको समझ में आ गया ना। हाँ, कहाँ देना आपको आंसर, हाँ 5, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आपको क्या करना है, यहीं पे जाके आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट होगा तो आपको यहीं पे जाके डाउट पूछना है, यहीं पे जाकर आपको क्वेश्चन पूछना है, कि टाइप करके पूछना है कि मुझे यहाँ पे डाउट है, ठीक है। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ गया कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो माइक ऑन नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाकर क्वेश्चन पूछना है, इन कॉल मैसेज में जाकर आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आती है बात ये कि ठीक है, आपको तो क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ पे जाकर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं कैसे पूछूंगा, ये भी बात आती है ना। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तो फिर मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, चलिए वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तो जैसे आपने इन कॉल मैसेजेस था, उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। कैसे आएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, सेम उसी तरह आपको कॉर्नर में 3 डिजिट था, 3 बिंदु दिख रहा था, जो 3 बिंदु, उसी पे क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। अगर सभी को एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख गया, सभी को एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख गया तो प्लीज इस पे एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। क्या करना है आपको, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। सभी को एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। चलिए एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा। एक वहां पे लिखा होगा पोल, क्या दिखा होगा, लिखा होगा पोल। क्या लिखा होगा वहां पे, पोल, ठीक है। क्या लिखा होगा, पोल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां पे आपको जाके क्या करना है मैं बताता हूँ। वहां पे आपको जाके क्या करना है, वहां पे आपको जैसे जाइएगा वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन होगा 2+3 कितना होता है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, देखिए कैसे ऑप्शन होंगे, देखिए ऐसे ऑप्शन होंगे आपके पास, ऐसे ABCD नहीं, वहां पे ऑप्शन होगा 1 2 3 4, ऐसे 3 5। जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है सही आंसर है उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे उस ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा तो वो नीला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वोट पे क्लिक कर देना है। वोट पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप वोट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वोट मेरे पास चला आएगा, ठीक है। सबको क्या करना है, मेरे द्वारा पूछे गए आंसर कहाँ देना है, पोल में जाकर देना है। मैंने क्या पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा कि 2+3 का आंसर क्या होगा, तो आपको कहाँ देना है आंसर, पोल में जाकर देना है, ठीक है। तो सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर देंगे। बहुत बच्चों ने आंसर पोल में दे दिया, सभी बच्चे जाकर देंगे पोल में। पोल का समझ में आया ना सबको, मेरे द्वारा पूछे गए आंसर कहाँ देना है, पोल में देना है। देखिए सभी बच्चे बहुत ही सारे, हाँ सभी बच्चे पोल में आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे।
कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे कहाँ देंगे आंसर? सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं फिर से एक बार पोल के बारे में बताता हूँ। पोल क्या है? पोल वो है जहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको उसका आंसर पोल में जाकर देना है। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा पोल आएगा कैसे, उनको मैं बता देता हूँ पोल आएगा कैसे। देखिए, आपका स्क्रीन ऐसे दिख रहा था, आपका स्क्रीन ऐसे दिख रहा था, तो ऐसे स्क्रीन में आपको नीचे यहाँ 3 डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, इस 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, इस 3 डॉट पर आप जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक एक्टिविटीज का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। ऐसे एकदम थोड़ा इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन मतलब कि इस पे आपको ऑप्शन आएगा पोल्स का, इस पे आपको जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मेरा क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, वहां पे क्या डाल रखा है कि 2+3 का मान कितना होता है। उसका ऑप्शन दिया था 1 2 3 5। तो कौन जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक कीजिएगा तो ये ऐसा नीला बटन हो जाएगा, नीला बटन हो जाएगा। नीला बटन होने का मतलब ये है कि आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये तीर का निशान दिख रहा होगा ऊपर, इसको प्रेस करते रहना, इसको दबाते रहना तब तक कि आप पहला स्क्रीन पर ना आ जाए। ठीक है, तो देख लेता हूं कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो लगभग सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यानी अगर सभी बच्चों को पोल सेक्शन समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए क्या बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको समझ में आ गया पोल सेक्शन के बारे में तो आपको क्या बताना है, वाई टाइप करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है। ठीक है, सभी बच्चों को क्या करना है, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है। ठीक है, सभी बच्चों को, जिन बच्चों को समझ में आ गया कि पोल कैसे काम करता है सबको वाई टाइप करना है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एन टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए देख सकता हूँ बहुत बच्चे वाई वाई टाइप करना, सभी बच्चों को टाइप करना है। जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे। मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे काम करना है पोल का। या बहुत बच्चे वाई वाई टाइप करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया पोल के बारे में। तो पोल का कब यूज करेंगे, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका आंसर कहाँ देना है, पोल में जाके देना है। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या क्या करना है डेली बेसिस पे, रोज रोज क्लास में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले आपको शांत जगह पे जाकर बैठना है। कहाँ बैठना है आपको, आपको शांत जगह पे बैठना है। अब आप बोलिए शांत जगह पे ही क्यों बैठूं, तो आप ही सोचिए कि अगर आप शांत जगह पे नहीं बैठिएगा, अगर आप शांत जगह पे जहाँ पे शोरगुल हो रहा है वहां बैठिएगा तो मैं अगर आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको हमेशा शांत जगह पे जाकर बैठना है और हमेशा अपने पास कॉपी पेन लेकर रखना है। और हमेशा अपने पास क्या करना है, कॉपी पेन लेकर रखना है। और क्लास में हमेशा समय पे आना है। अब आप सोच रहे हैं समय पे क्यों आना है, तो आप ही बताइए। अगर मैं क्लास में कुछ पढ़ा दूंगा, अगर आप लेट से आइएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए क्लास में हमेशा समय पे आना है। क्या, क्लास में हमेशा आपको समय पे आना है। ओके, अब रही बात, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में क्या करते थे, ऑफलाइन क्लास में आप क्या करते थे, ऑफलाइन क्लास में रेगुलर जाते थे, सर कुछ पढ़ाते थे तो आप उसको कॉपी में नोट करते थे। इसी तरह यहाँ पे भी आपको कॉपी किताब लेकर बैठना है और जो भी मैं पढ़ाऊं उसको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें पढ़ा देता हूँ, तो उस समय आपको क्या करना है, उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। क्या करना है, उसमें आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है। अब स्क्रीन शॉट क्यों लेना है, क्योंकि आगे कभी भी अगर आपको उसको पढ़ना होगा तो आप उसी स्क्रीनशॉट से उसका आंसर लिख सकते हैं या उसको नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। ठीक है, अब सबसे इससे इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू से लेकर अभी तक यही बता रहा हूँ कि आपको हमेशा अपना डाउट माइक ऑन करके नहीं पूछना है। कहाँ पूछना है, तो आपको अपना डाउट चैट बॉक्स में पूछना है। हमेशा आपका डाउट कहाँ पूछना है, चैट बॉक्स में पूछना है। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन आपको दूं उसका जवाब कहाँ देना है, पोल में ही देना है, पोल में ही जाकर आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना डाउट कहाँ पूछना है, चैट बॉक्स में पूछना है, और जो मैं पूछू क्वेश्चन उसका आंसर कहाँ देना है, पोल में देना है। ठीक है, अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा अपना होमवर्क बना के आना है। जो भी मैं आपको होमवर्क दूं उसको नियमित रूप से बनाना है, उसको नियमित रूप से करना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, आपको अपना मोबाइल चार्ज रखना है। हमेशा आपको अपना मोबाइल चार्ज, क्लास करने से पहले आपको अपना मोबाइल चार्ज रखना है। अब मोबाइल चार्ज क्यों रखना है,
आप ही बताइए कि जब मैं आपसे आपका क्लास लेने जाऊं, अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज होगा तो फिर आप मोबाइल चार्ज करने जब दौड़िएगा तो फिर आप पढ़िएगा कब। इसलिए क्लास करने से पहले आपका ये देखना है आपको कि आपका मोबाइल चार्ज है ना, और आप ऐसे जगह पे बैठ के पढ़िए जहाँ पे आपके घर में ऐसे जगह पे बैठ के पढ़िए जहाँ पे अच्छा नेटवर्क हो, जहाँ पे मतलब नेटवर्क इश्यू ना हो। जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि मैं घर के अंदर चले जाता हूँ तो नेटवर्क नहीं मिलता है, तो ऐसे जगह पे बैठ के पढ़िए जहाँ पे नेटवर्क अच्छी हो। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आई तो एन टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए सब कोई। यहाँ तक सारी समझ में आ गई सारी चीजें तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है। चलिए। स्वराज सर, हम इसके बाद क्लास शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, कब अभी शुरू स्टार्ट कर करेंगे हम सकते लोग, हैं? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अगर सभी को ये चीजें समझ में आ गई तो हम लोग, आप लोग वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो आप एन टाइप कीजिए। या सबको समझ में आ गई? मैं चलिए सभी को वाई टाइप करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या क्या चीजें नहीं करनी है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो आपको कभी अनम्यूट नहीं यस होना सर। है, माइक नहीं होना है। देखिए अभी मैं बोला कि आपको क्या नहीं करना है, तो आपको अनम्यूट नहीं होना है, माइक नहीं ऑन करना है आपको कभी भी, ठीक है। ये काम आपको नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जो आपको बोला गया है वहां पे अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जब मैं बोलूं कि इसका आंसर बताओ तभी आपको वहां पे कुछ बोलना है, या जब आपको कोई डाउट होगा तभी आपको वहां पे जाकर कुछ पूछना है। नहीं तो ऐसे आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी नई बातें करनी है, ठीक है। और अपने डाउट कभी अधूरा नहीं छोड़ना। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो डाउट आपकी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए इस सारी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी आपको समझने के लिए। ओके, अब शुरू करते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब हम लोग शुरू करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्यामिति। तो ज्यामिति में क्या क्या आता है, कौन कौन से अध्याय आपका आएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ज्यामिति में आपका अध्याय 6 आएगा, आपका अध्याय 7 आएगा, आपका अध्याय 8 आएगा, आपका अध्याय 10 आएगा, ठीक है। अब अध्याय 6 में क्या पढ़ना है? तो अध्याय 6 में आपको रेखाएं एवं कोण पढ़ना है, जो लाइंस एंड एंगल्स होता है। और अध्याय 7 में क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है, ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ना है। और अध्याय 8 में क्या पढ़ना है? हमको चतुर्भुज पढ़ना है, क्वाड्रेटरल के बारे में। और अध्याय 10 में क्या पढ़ना है? हमको वृत्त के बारे में पढ़ना है, सर्कल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। हमको क्या क्या पढ़ना है सबको समझ में आ गया? वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, जल्दी कीजिए। इस तरह हमको पता चलेगा कि आप लोग क्लास में हैं। हाँ देखिए सभी को अगर यहाँ तक समझ में आ गया आपको वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया एन टाइप करना है। या ओम प्रकाश आपको नहीं समझ में, मैं बताता हूँ फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत बच्चों ने एन टाइप किया। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ज्यामिति हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग आपका 4 अध्याय कवर करेंगे। पहला अध्याय है आपका अध्याय नंबर 6 जिसमें हम लोग रेखाएं एंड कोण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अध्याय 7 जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अध्याय नंबर 8 जिसमें हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास अध्याय नंबर 10 है जिसमें हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। अब सबको समझ में आ गया होगा? तो आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, रेखाएं एंड कोण का सबसे बेसिक चीजें, सबसे सरल चीजें जहां से स्टार्ट होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो रेखाएं एंड कोण कहां से स्टार्ट होता है? पहले स्टार्ट होता है आपका आकृतियों के प्रकार। कहां से स्टार्ट होता है? आकृतियों के प्रकार। तो आकृतियों के प्रकार कितने होते हैं? तो आकृतियों के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है बंद आकृति और दूसरा प्रकार होता है खुली आकृति। बंद आकृति मतलब कि क्लोज शेप, और खुली आकृति मतलब कि ओपन शेप, ठीक है। आकृतियों के कितने प्रकार होते हैं? आकृतियों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बंद आकृति और एक होता है खुली आकृति। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आकृतियों की कितनी प्रकार होती हैं? तो आकृतियों के 2 प्रकार, एक होती है बंद आकृति, एक होती है खुली आकृति। बंद आकृति क्या बोलते हैं? क्लोज शेप। खुली आकृति क्या बोलते हैं? ओपन शेप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बंद आकृति को। किसको डिस्कस करते हैं? बंद आकृति को। कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या नहीं करना है आपको, कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जब मैं आपसे बोलूं कि आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए तभी आपको कमेंट का यूज करना है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। ओके चलिए तो अभी हम लोग सीखते हैं कि बंद आकृति क्या होती है, क्लोज शेप क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा खेल खेल में सीखते हैं। जैसे कि
आप लोग स्कूल जाते हैं तो सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, जब भी उनकी छुट्टी होती है ना तो क्या होता है, एकदम दौड़े 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 क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं। क्या सोचते हैं वो कि हम जल्दी 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 हम लोग क्या करें, घर पहुंच जाऊं। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये आपके पास एक आकृति दी हुई है, इस आकृति के अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका घर बना देता हूँ। तो मेरा ही घर बनाता हूँ, चलिए ठीक है, आपका घर बना दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपका स्कूल से छुट्टी हो गया और आपको अब अपने घर जाना है। अब आपको क्या करना है, अपने घर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने घर आने के लिए सोचिएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आए, देख रहे हैं कि इसमें तो रास्ता है ही नहीं। फिर इधर से गए, देख रहे हैं इधर से भी रास्ता नहीं है। फिर हम लोग इधर से गए, देख रहे हैं इधर से भी रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं ऊपर से भी आते हैं कि रास्ता है कि नहीं, ऊपर से भी रास्ता नहीं है। यानी आपको यहाँ से क्या समझ में आया, आपको यहाँ से ये समझ में आया कि अगर मेरे घर जाने का रास्ता मुझे ना ही मिलेगा तो उस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे, बंद आकृति। मतलब यहाँ पे हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोल देंगे, इस प्रकार की आकृति को बोलेंगे हम लोग बंद आकृति। क्या बोलेंगे इस प्रकार की आकृति को, बंद आकृति, क्लोज शेप। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा आकृति आपको दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका घर बना देता हूँ इस आकृति के अंदर। यहाँ पे आपका घर बना देता हूँ, घर बना दिया। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। आप अभी अभी स्कूल से, आपको एकदम जल्दी है कि घर पे जाके जल्दी जल्दी हम खाना खाएंगे। ठीक है, तो आपको घर जाने के लिए रास्ता ढूंढना है। चलिए हम लोग रास्ता ढूंढते हैं कि घर पे कैसे जाना है। चलिए यहाँ गए, देखते हैं रास्ता ही नहीं है। इधर से गए, इधर से भी रास्ता नहीं है। इधर से भी गए, इधर से भी देखे रास्ता नहीं है। और इधर से हम लोग आगे देखते हैं कि दिखते हैं इधर से भी रास्ता नहीं है। मतलब आपको घर जाने की रास्ता मिल ही नहीं रहा है। यानी आपको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो जिस आकृति में आपको घर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा उस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे, उस प्रकार की आकृति को हम लोग बोलेंगे बंद आकृति, क्लोज शेप। क्या बोलेंगे, बंद आकृति, क्लोज शेप। ठीक है, क्लियर। चलिए सबको, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया होगा तो ये तीसरा जो आपको आकृति दिख रहा है जिसके अंदर मैं आपका घर बना देता हूं, आपको बताना है कि इस आकृति में अगर हम घर जा, मतलब अपने घर जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो आपको वाई टाइप करना है, अगर नहीं जा सकते हैं तो आपको क्या टाइप करना है, एन टाइप करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपको ये तीसरी आकृति दिख रही होगी जिसके अंदर मैं आपका घर बना दिया हूं। इस आकृति में अगर आपको इस आकृति के अंदर मतलब अपने घर के अंदर जा सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं जा सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। बहुत बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, बहुत बच्चे बी नहीं टाइप करना। हमको क्या करना है, वाई और एन बताना है। वाई मतलब कि अगर घर के अंदर जा सकते हैं तो वाई टाइप करना है, घर के अंदर नहीं जा सकते हैं तो आपको एन टाइप करना है। सभी बच्चे को करना है, सभी बच्चे को करना है, सभी बच्चे को करना है। नहीं जा सकते हैं ना, घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर हम घर के अंदर नहीं जा सकते हैं इसका मतलब क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है। क्योंकि मेरे पास यहाँ देखिए ना रास्ता नहीं, ना इधर से रास्ता है ना इधर से रास्ता है, किधर से भी हम देखेंगे हमारे पास रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको रास्ता नहीं मिलता है तो उस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रकार की आकृति को बोलते हैं बंद आकृति। सबको समझ में आ गया होगा बंद आकृति। चलिए आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बंद आकृति क्या होती है। बंद आकृति वो होती है जिसमें हमको अंदर जाने का रास्ता या घर के अंदर जाने का रास्ता हमको नहीं मिले, या ऐसे बोल सकते हैं जिस आकृति के अंदर हमको जाने का रास्ता ना मिले उसको क्या बोलते हैं, बंद आकृति। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग खुली आकृति। तो खुली आकृति क्या होगा, पूरा पूरा उल्टा होगा, टोटल का टोटल क्या होगा, उल्टा होगा किसका, बंद आकृति का। क्या होगा, खुली आकृति मतलब ओपन शेप क्या होगा, टोटली टोटली उल्टा होगा किसका, बंद आकृति का। ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े थे और आपका घर कहाँ है, आपका घर यहाँ पे है। ठीक है, आपका घर कहाँ है, यहाँ पे है। अब आपको घर जाना है तो आप क्या कीजिएगा, रास्ता ढूंढिएगा। चलिए हम लोग रास्ता ढूंढते हैं। चलिए देखिए 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 देखिए, यहाँ पे हम लोग रास्ता ढूंढ लिया। हम लोग यहाँ से तो जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा जवाब नहीं देगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। कमेंट सेक्शन में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो बच्चा कमेंट सेक्शन में अनावश्यक बातें कर रही है उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि सारी की सारी क्लासेस जो है रिकॉर्ड होती हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में अनावश्यक बातें करेंगे तो ये सारी चीजें आपके टीचर तक जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं उनको मैं सावधान करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी काम करते हैं आप, कोई भी लाइव सेक्शन लाइव क्लास के दौरान कोई भी काम कीजिएगा सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। तो आपका सारा का सारा जो भी कारनामा आप कीजिएगा सारा का सारा कहीं ना कहीं जाएगा। ओके, आपके टीचर के पास जाएगा। तो सोच समझ के काम कीजिए, किया कीजिए। कमेंट सेक्शन का यूज हम लोग सिर्फ
डाउट पूछने के लिए या कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके लिए यूज करना है, अनावश्यक बातें करने के लिए नहीं यूज करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, ये आप हैं, आपको इस घर के पास जाना है तो आपको रास्ता ढूंढना है। देखते हैं, देखिए देखिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया। रास्ता ढूंढ लिया मतलब कि इसमें रास्ता है घर में जाने के लिए, तो ये किस प्रकार की आकृति होगी, तो ये आपकी खुली आकृति होगी। मतलब जिस आकृति में हमको अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा उस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे, उस प्रकार की आकृति को हम लोग खुली आकृति बोलेंगे, ओपन शेप बोलेंगे, ओपन शेप बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी कोई बताएंगे ये आप लोग यहाँ पे हैं और आपका घर यहाँ पे है, आपको घर में जाना है, तो सभी कोई बताएंगे क्या इसमें रास्ता है। अगर रास्ता है तो वाई टाइप करना है, रास्ता नहीं है तो एन टाइप करना है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, अब आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। रास्ता है, रास्ता है, हाँ रास्ता है, रास्ता है, हाँ वाई वाई, बहुत बच्चे वाई टाइप करना है, रास्ता है ना, सभी को टाइप करेंगे रास्ता है ना। हाँ, कौन सा रास्ता है, तो ये हम लोग का रास्ता है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। यानी हमको रास्ता अगर मिलता है, अगर हमको रास्ता मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, खुली आकृति बोलते हैं। उस प्रकार की आकृति क्या बोलते हैं हम लोग, खुली आकृति बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, जब अगर सबको समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका है, ये 3 नंबर, ठीक है। सबको बताना है, सबको बताना है कि ये जो 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो है ये किस प्रकार की आकृति है। चलिए, मैं 2 को ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन देता हूं आपको कि ये ओपन है मतलब खुली है तो ओ टाइप करना है, अगर बंद है तो आपको सी टाइप करना है। ओके, खुली है तो आपको ओ टाइप करना है, अगर बंद है तो आपको सी टाइप करना है। चलिए जल्दी जल्दी, अगर खुली है तो आपको ओ टाइप करना है, बंद है तो आपको सी टाइप करना है। बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। हाँ, ये कैसी आकृति है, ये खुली आकृति है, मतलब ओपन शेप है। क्या है ये, ओपन शेप। कैसे पता चला हमको, तो हम लोग को यहाँ से जाने का हमको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हमको जाने का रास्ता दिख रहा है, मतलब हम यहाँ पे अपने घर पे जा सकते हैं। और यानी अगर हम अपने घर में जा सकते हैं, यानी किस प्रकार की आकृति हो गई, तो ये आकृति आपकी खुली आकृति हो गई। किस प्रकार की आकृति हो गई, ये आपकी खुली आकृति हो गई, ओपन शेप हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं, 6 नंबर मान लीजिए डायग्राम है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका घर ये के अंदर है, तो सभी कोई बताएंगे कि किस प्रकार की आकृति है। अब आपको क्या बताना है, 2 ऑप्शन देता हूं आपको, एक ओ एक सी। ओ मतलब हो गया आपका ओपन, सी मतलब हो गया क्लोज। तो सबको बताना है कि किस प्रकार की आकृति है, सबको चैट सेक्शन में जाकर बताना है कि किस प्रकार की आकृति है, सभी को जागना है, सभी को जाना है, सभी जाएंगे, हाँ सभी जाएंगे। ओके ओके, सभी कोई बता रहे ओ बहुत लोग ओ टाइप कर, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये किस प्रकार की आकृति हो गई, तो आप भी लोग बताएंगे किस प्रकार की आकृति हो गई, तो ये आपका ओपन शेप हो गया। ये क्या हो गया आपका ओपन शेप। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने घर जाने के लिए 2 रास्ता दिख रहा है, एक ये रास्ता हो गया और यहाँ से भी आप इधर से भी आप रास्ता हो सकते हैं, मतलब आपके पास 2 रास्ते हैं। तो इसमें तो ये तो टोटली टोटली आपको 2 रास्ता मिल गया, यानी ये क्या हो गया, ये आपका खुली आकृति हो गई। किस प्रकार की आकृति हो गई, ये आपकी खुली आकृति हो गई। आशा करते हैं कि अब पूरा आपको समझ में आ गया होगा खुली आकृति बंद आकृति क्या होती है। अगर आपको खुली आकृति और बंद आकृति टोटली समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एन टाइप कीजिए जल्दी। जिन बच्चों को खुली आकृति और बंद आकृति अच्छे से समझ में आ गया है वो वाई टाइप करेंगे, और जिन बच्चों को खुली आकृति बंद आकृति नहीं समझ में आए वो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। एक बार ही आप लोग टाइप कीजिए, एक बार में हमको समझ में आ गया है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं वो एक ही बार कीजिए, एक बार में हमको समझ में आ गया है कि आपको आ गया है समझ में, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चों ने वाई टाइप किया है, किसी बच्चे को मैंने नहीं देखा एन टाइप करते हुए, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया है। जो बच्चे थोड़ा शर्मा रहे होंगे कि मुझे नहीं आया, मैं फिर भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 2 प्रकार की आकृति होती है, एक होती है बंद आकृति, एक होती है खुली आकृति। बंद आकृति में क्या होता है कि ऐसी आकृति जिसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते, मतलब हम जिसके अंदर जाने का मेरे पास कोई रास्ता ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बंद आकृति। और खुली आकृति क्या बोलते हैं कि ऐसा आकृति जिसके अंदर जाने का मुझे रास्ता मिले, जिसके अंदर जाने का रास्ता हो, वैसी आकृति को क्या बोलते हैं, वैसी आकृति को हम लोग बोलते हैं खुली आकृति। जिस बच्चे का माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर रखें। मैं बार बार आपको यही बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताया था कि क्या नहीं करना था, आपको कभी माइक ऑन नहीं करना है,
आपको कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, ठीक है। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज आपको नहीं करनी है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ये क्लास अभी बहुत दिन तक चलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ही अभी से ही अगर ये काम नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत परेशानी झेलनी पड़ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि सबको ये समझ में आ गया होगा खुली आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है। जब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है, जब सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो चलिए आपके लिए मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं। आपको मैंने बताया था जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर कहाँ देना है, तो उसका आंसर पोल में जाके देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर कहाँ देना है, इसका आंसर आपको पोल में जाके देना है। कहाँ देना है इसका आंसर, पोल में जाके देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं पोल में जाके देना है, चलिए सभी कोई पोल में जाके देंगे। और पोल में कैसे आंसर देते हैं, एक्टिविटीज में जाते हैं, एक्टिविटीज में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ, निम्न आकृतियों में से बंद आकृति की पहचान कीजिए। क्या क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से बंद आकृति की पहचान कीजिए। ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। कहाँ जाके सबको आंसर देना है, सबको पोल सेक्शन में जाके आंसर देना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी कोई पोल में दे रहा आंसर, हाँ बहुत बढ़िया। अब पोल कैसे आता है, मैं फिर से बताता हूँ पोल कैसे आता है। पोल कैसे आता है, देखिए पोल बताता हूँ कैसे आता है। चलिए पोल कैसे आता है, आपको वहां पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट दिख रहे होंगे। उस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा वहां पे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे आपको पोल्स का ऑप्शन आएगा, पोल्स पे क्लिक कीजिए। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। बहुत बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं, कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, सभी को पोल में जाकर आंसर देना है, ठीक है। जिन बच्चों को पोल के बारे में समझ में नहीं आ रहा है वो चैट सेक्शन में बोले कि मुझे पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, टाइप करके बोल सकता है, चैट सेक्शन में बोल सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन समझ में नहीं आ रही है वो चैट सेक्शन में बोल सकता है कि मुझे पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रही है। ओके, एन मोहित, आपको पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बच्चा आंसर जो है पोल सेक्शन में नहीं देगा। बहुत बच्चे ने बोला है कि उनको पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको एक बार रिपीट करके बताता हूँ पोल सेक्शन कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ पोल सेक्शन कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पोल सेक्शन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने बताया था कि आपके स्क्रीन में ऐसे कॉर्नर में 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट दिखेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का। इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है, जिसमें मैंने 12 से बना रखा है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा पोल्स का, इस पोल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पोल पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पोल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन 1, जैसे यहाँ क्वेश्चन 1 करके आपको ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसका आंसर जो भी हो, ए हो बी हो सी हो डी हो, जो भी हो उसको आपको क्लिक करना है। मान लीजिएगा अगर आपका आंसर बी होता है तो आप बी पे क्लिक कीजिए और उससे यहाँ पे वोट कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये नीला बटन हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से वापस चले आना है, ठीक है। तो जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा उसको अब समझ में आ गया होगा, जिस बच्चे ने एन टाइप किया था उसको अब ये समझ में आ गया होगा, प्लीज वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे। चलिए सभी कोई पोल सेक्शन में जाकर, हाँ मोहित का तरीका ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहित नाम से जो भी बच्चा जो है उनको समझ में आ गया ना पोल में, तो सभी कोई जाकर पोल में आंसर दे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी किसी ने पोल में आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने हाँ पोल में आंसर दिया है, सारे के सारे ट्राई कीजिए पोल में आंसर जाकर देना है, ठीक है। बहुत या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया, बहुत बच्चों ने, कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया, यानी उनको ये खुली आकृति बंद आकृति समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ठीक है। देखते हैं, चलिए तो सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हमको इसमें क्या पता करना है, हमको इसमें पता करना है निम्न आकृतियों में से बंद आकृति की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करना है, बंद आकृति की, ठीक है। चलिए सबसे पहले डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये आप हैं और आपका घर यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको अपने घर जाना है, तो अगर आपको घर जाने का रास्ता मिल जाएगा, देखिए यानी आपको यहाँ से घर जाने का रास्ता मिल गया, इसका मतलब ये किस प्रकार की आकृति हो गई, इसका मतलब ये खुली आकृति हो गई, ठीक है। तो ये किस प्रकार की आकृति हो गई, खुली आकृति। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, डी ऑप्शन बोला था, वो उन बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की आकृति है, ये खुली आकृति है।
लेकिन हमको किस प्रकार की आकृति चाहिए था, हमको बंद आकृति चाहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा आकृति, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी। ये मान लीजिए ये आप हैं और ये क्या है, ये आपका घर है, ये क्या आपका घर है। आपको अपने घर के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं ये आपका क्या होगा, ये आपका रास्ता हो गया, यानी आप ये घर के अंदर जा सकते हैं। मतलब ये किस प्रकार की आकृति हो गई, तो ये आपकी खुली आकृति हो गई। किस प्रकार की आकृति हो गई, ये आपकी खुली आकृति हो गई। ठीक है, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमको क्या पता करना था, हमको बंद आकृति पता करना था ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में। अब यहाँ पे आपका घर है, आपको अपने घर के अंदर जाना है, तो देखते हैं हम घर के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग धीरे 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 इसके अंदर हम लोग गोल गोल घूम के हम लोग अपने घर पे जा सकते हैं। यानी हम अगर अपने घर पे जा सकते हैं, इसका मतलब किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, वो मेरी खुली आकृति हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, क्यों बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कौन सा चाहिए, हमको बंद आकृति चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। यहाँ पे हम हैं और मेरी घर यहाँ पे है, हमको अपने घर के अंदर जाना है। हम क्या करते हैं, देखते हैं रास्ता ढूंढते हैं। चलिए यहाँ गए, देखते हैं रास्ता नहीं है, इधर गए रास्ता नहीं है, इधर भी गए रास्ता नहीं है, और इधर से हम गए रास्ता नहीं है। मतलब हम किधर से भी जाएंगे तो हमको रास्ता नहीं मिलेगा। यानी ये किस प्रकार की आकृति हो गई, तो ये आपका बंद आकृति हो गई। किस प्रकार की आकृति हो गई, ये आपका बंद आकृति हो गई। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था, अधिकतर बच्चों ने क्या किया था, आंसर सही किया था। ठीक है, तो यानी आपको बंद आकृति और खुली आकृति समझ में आ गई। फिर से मैं एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एन टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, तब तक मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बंद आकृति क्या होती है, बंद आकृति वो होती है जिसके अंदर जाने का रास्ता ना हो, और खुली आकृति वो होती है जिसके अंदर जाने का रास्ता हो। जो बच्चे एन टाइप करने उनको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि बंद आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिसके अंदर जाने का रास्ता हो। और खुली आकृति क्या होती है, इसके मतलब खुली आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिसके अंदर जाने का रास्ता हो। और बंद आकृति क्या होती है, जिसके अंदर जाने का रास्ता ना हो। बहुत बच्चे वाई वाई टाइप करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास कब होगा आपका, तो नेक्स्ट क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका क्लास कब कब चलने वाली है, तो आपकी क्लास मैं दिखाया था आपको क्लास कब कब चलने वाली है। तो आपकी क्लास चलेंगी, हाँ आपकी क्लास चलेंगी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कितना बजे से कितना बजे तक चलेंगे, 7 बजे से 8 बजे तक। कितना बजे से कितना बजे तक चलेंगे, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेंगे। कब कब चलेंगे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आज के लिए इतना ही। सब जिन जिन बच्चों को ये यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं वो वाई टाइप करें और क्लास को लीव कर दे, क्लास को एंड कर सकते हैं। एंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्क्रीन पे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा कॉल एंड करने वाला, वहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई उन बच्चों को क्या करना है, आपके स्क्रीन पे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और वहां से आपको वापस चले जाना, वहां से आपको मतलब क्लास लीव कर देना है। और जिन बच्चों को कोई डाउट है वो एन टाइप करेंगे और यहीं पे रुकेंगे। ओके, जिन बच्चों को कोई डाउट है वही बच्चे यहाँ रुकेंगे, और जिन बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है वो वाई टाइप करेंगे और आपके बटन में, हाँ जी जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं उनको कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है वाई टाइप करें और यहाँ से क्लास लीव कर सकते हैं। आपकी क्लास में आपके मोबाइल में दिख रहा होगा एक लाल कलर का बटन, वो लाल कलर का बटन आप प्रेस कीजिए, दबा दीजिए, उससे आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को या कुलदीप नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो आप वाई टाइप कीजिए और आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। जिन बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं वो वाई टाइप करेंगे और यहाँ से लिव कर सकते हैं। लिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल में एक कॉर्नर में आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है। क्या करना है आपको, कॉर्नर में एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करना है। जिन बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई है वाई टाइप करेंगे और यहाँ से लिव कर देंगे। अभी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, सारे बच्चों से क्या बोल रहा हूँ, यहाँ आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। जिन बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं वो क्या करेंगे, वो वाई टाइप करेंगे और क्लास को लीव कर देंगे। लीव कैसे करना है, तो आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है, वहां से आप लीव हो जाएगा। चलिए सभी को लीव कर जाइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए और यहीं पे रुकिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा।
एम आर कौन के नाम से जो भी बच्चा उन्होंने एन टाइप किया। आपको कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में पूछना है। पूछिए आपका कोई भी डाउट है। अगर आपको डाउट नहीं है तो आपको वाई टाइप करना है और आप यहाँ से लीव कर सकते हैं।